आज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम इस टॉपिक को जस्ट फंक्शन के बाद स्टडी करते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब कोई फंक्शन होता है उसका जब हम इनवर्स निकालते हैं तो फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव। तो इसको फंक्शन के बाद इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि जितने भी ग्राफ होते हैं वो सारे ग्राफ हम कहाँ पढ़ते हैं? फंक्शन में स्टडी करते हैं। और दूसरा कि फंक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, इनटू है, ठीक है ना। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कंप्लीटली है, क्योंकि इस टॉपिक को फंक्शन की पहले नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर आपका फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आप इसको मत देखना, पहले आप फंक्शन पढ़ना है। मैंने तो अभी फंक्शन अपलोड नहीं किया है, आगे अपलोड करूँगा। और दूसरा तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम किनका इनवर्स निकालेंगे यहाँ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब वो फंक्शन क्या होते हैं? हाँ, कोई भी फंक्शन जब होगा तो उसका इनवर्स तभी आएगा। मैंने भी बताया था फंक्शन क्या हो, 1 1 एंड ऑन टू। लेकिन ये जो 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनमें क्या होता है? साइन कॉस टेन में ये फंक्शन होते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। हाँ, मेरी बात है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ये फंक्शन होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मैं बात करूँ साइन एक्स की, तो साइन एक्स फंक्शन कैसा है? साइन एक्स फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन की वजह से ये पूरे आर में, मतलब -∞ टू +∞, ये क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। तो आप हाँ, 1 1 मैनी वन के लिए क्या चेक करते हैं? क्या कैसे चेक करते हैं? हॉरिजॉन्टल टेस्ट, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को कई बार कट कर जाएगी। जब ग्राफ बार बार रिपीट होगा तो वो जब लाइन हम ऐसे खींचेंगे तो कट कर जाएगा कई बार। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन। हाँ, ध्यान रखना। इस बात से पहले एक बात और है, वो क्या है? अगर कोई फंक्शन पहली बात तो फंक्शन है या नहीं, पहले हम ये चेक करते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम ये पता करेंगे अगर वो फंक्शन है तभी तो हम ये बात पता करेंगे कि 1 1 है, मैनी वन। और वो फंक्शन ही नहीं है तो हम क्यों पता करेंगे कि 1 1 है या मैनी वन है? मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो, जैसे ये एक सर्कल है, तो मैंने क्या बताया था? हम सबसे पहले क्या पता करते हैं? ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन मैंने मतलब क्या होता है? लाइक दैट मशीन है। तो मैंने क्या किया, देखो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन के लिए चेक करेंगे वर्टिकल टेस्ट। तो इसने क्या किया? फंक्शन को, इसने ग्राफ को क्या किया? ये ग्राफ है मान लो सर्कल का, तो आपने क्या किया? आपने वर्टिकल टेस्ट किया। फंक्शन है कि नहीं इसके लिए क्या करेंगे? वर्टिकल टेस्ट। तो आपने क्या किया? एक वर्टिकल लाइन खींच दी। उसने इस ग्राफ को क्या किया? ग्राफ है मतलब सर्कल है, वैसे ये सर्कल का क्या है? जैसे x² y² = a² बोलूं तो उसका तो ग्राफ ही हुआ ना ये। तो इसने क्या किया? इसको 2 बार कट कर दिया। मतलब इस बात का क्या मतलब है? एक x के लिए 2 y आ गए, एक x के लिए 2 y आ गए। मीन्स ये हुआ कि एक इनपुट के लिए कितने आ गए? 2 आउटपुट आ गए। मतलब अगर ये मैं देखूं तो ये क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन है। तो अगर ये कोई वैल्यू है, जैसे बोलूं x = 4, कुछ भी है, तो ये फिर क्या है? ये 2y की क्या है? वैल्यू है। तो फिर ये फंक्शन नहीं हो सकता। बात समझ गए ना? ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब इसका इनवर्स हम क्यों निकालेंगे जब ये फंक्शन ही नहीं है? बात समझ गए? दूसरा, जैसे देखो, ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे? अभी मैंने बताया था, किसी का भी ग्राफ हो, आप क्या करो? उसका सबसे पहले क्या करो? वर्टिकल टेस्ट। ये भी फंक्शन नहीं है तो फिर हम इसका इनवर्स क्यों निकालेंगे?
फंक्शन होगा तभी तो इनवर्स निकालेंगे हम। तो ये दोनों का इनवर्स हम निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि ये खुद ये क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे ही नहीं। तो इनका वन वन है, मैनी वन है, इस बात का कोई ये बात ही नहीं उठेगी ना। ये बात क्लियर है ना। कोई देखो, सबसे पहले क्या है, आपकी ग्राफ पे कमांड होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम कितनी भी टफ हो, आपको करना क्या है, जब जैसे आपसे फंक्शन की बात करते हैं, जैसे आपको ये पूछा गया फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, तो आपने क्या किया, उसका ग्राफ बना दिया या उसको ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आपने क्या, लाइन ही तो खींचनी है। आपने जब ग्राफ बनाया उसके बाद आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे। तो सबसे पहले वर्टिकल टेस्ट किसके लिए होगा, ये ग्राफ है या नहीं। फिर ये अगर उसने एक बार कट किया तो ग्राफ मतलब क्या है, वो जो ग्राफ को एक बार कट करेगी मतलब वो फंक्शन है। तो फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। ठीक है, फिर पता करेंगे वन वन है या मैनी वन है। ये बात समझिए, दोनों फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जैसे अब देखते हैं क्या sin x का है। तो sin x आप ग्राफ देखो, हाँ ये मान चुका हूं, आप ग्राफ पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ये किसी का ग्राफ, किसका ग्राफ है, इक्वल टू sin x का। अब सुनो, अब ये फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या करेंगे हम, हाँ ये तुम्हें सब कुछ फंक्शन पढ़ाएगा, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल टेस्ट। देखो एक इनपुट के लिए क्या है, एक ही आउटपुट है, ठीक है ना, सिंगल आउटपुट है, मतलब ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये बात तो पता कर ली ना आपने, ये कैसा फंक्शन है, मतलब सॉरी ये कैसा फंक्शन तो हम बाद में पता करेंगे, पहले हमने ये पता कर लिया ना कि ये फंक्शन है। तो अब क्या पता करेंगे, कौन सा फंक्शन है, वन वन है या मैनी वन है। ध्यान देख लो, तो कैसे क्या, अब क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन, ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। तो जब ये मैनी वन फंक्शन है तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होती है रिक्वायरमेंट उसकी, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव, वन वन एंड ऑन टू। तो देखो हाँ, ये इतनी बात समझ गए, फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू, किसके लिए, इनवर्स निकालने के लिए। तो ये बात आप समझ गए कि सबसे पहले फंक्शन को चेक करने की फंक्शन है या नहीं, तो क्या करते हैं, वर्टिकल टेस्ट। क्या करते हैं, वर्टिकल टेस्ट। अगर उसने लाइन को क्या किया, दो बार कट नहीं किया, दो या तीन बार नहीं किया, एक ही बार कट किया, मतलब वो फंक्शन है। फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। कैसा फंक्शन है, अगर एक बार कट किया तो वन वन है, कई बार कट कर दिया एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर देन वन में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो मैनी वन हो जाएगा है। अब सुनिए ध्यान से फिर देखना, अब मैं दोबारा फिर sin x का ग्राफ बना रहा हूं। देखो जैसे मैंने ये sin x का ग्राफ बनाया, इतना बनाया है, तो ये बात समझ गए ना, ये वैल्यू क्या है, पाई है, ये वैल्यू क्या है, माइनस पाई। अभी भी ये क्या है, मैनी वन है, पूरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है, ध्यान समझना। अब ये फंक्शन जब मैनी वन है तो मैंने क्या किया, ऐसे चेक किया फंक्शन तो है, बट जब मैंने ऐसे किया, देखो इसने आप क्या किया, ये दो बार कट करेगी लाइन, तो मतलब फंक्शन क्या है, मैनी वन है। तो इस फंक्शन का मैं क्या, इनवर्स नहीं निकाल सकता। तो इनवर्स नहीं निकाल सकता तो फिर हम क्या कर सकते, हम इनवर्स इसका निकाल पाएंगे या नहीं। देखो तो अगर मैं पूरा इसका डोमेन ना लेके,
इसका इंटायर डोमेन ना लेके इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? देखो, अगर मैंने, हाँ पहले इसको देख लूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रही, वो भी बात आप समझ लो। है देखो कि अगर ये ग्राफ है तो अगर, हाँ हम रिफ्लेक्शन कहाँ लेंगे इनका, अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना तो कहाँ रिफ्लेक्शन लेंगे? y इक्वल टू एक्स में, ठीक है ना। y इक्वल टू कहाँ लेंगे? x में। क्यों लेंगे? क्योंकि y इक्वल टू एक्स में क्या, ये पूरा ग्राफ बना है तो वहां पे y इक्वल टू एक्स में क्या रहेगी? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, है। इसीलिए हमने इनका सबका इनवर्स कहाँ पे निकाला है? y इक्वल टू एक्स में। अब देखो, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन क्या लूं, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स में लूं, अब सुनो, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स में लूंगा तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा बोलो? ये बात समझ गए ना? तो इसका रिफ्लेक्शन क्या, इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। अब जब इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा तो इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से देखना, इसका क्या मतलब है? तो इसका रिफ्लेक्शन ये आया, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे बनाऊं, ये आया, ध्यान से देखना, ये आया रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो, तो अब फिर वही ड्रामा क्या, देखो अगर मैंने ये चेक किया कि ये फंक्शन है या नहीं, तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन ही नहीं बचा, तो फिर हम इनवर्स कैसे निकालें? इस बात का मतलब मैपिंग में क्या है, ठीक है। तो हम मैपिंग से देखते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया है, मैंने दिखाना था ना, देखो ये क्या हो गया? मैन्युअल हो गया। अब सुनो, अब मैंने क्या करना है, तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो वो इनवर्स क्या होगा? B2 A में डिफाइन होगा, ठीक है। किसमें डिफाइन होगा? B2 A में। तो अगर मैं इसकी तरफ से देखूं, देखो ठीक है, यही चीज तो है ये। तो देखो इसको ही तो फंक्शन ही नहीं बचा। एक एक्स के लिए क्या है? 2y, जो मैं यहां पे बता रहा था। देखो इसका मतलब इसका इनवर्स में निकाल ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना। इसीलिए हमारे मन में क्या आइडिया आया कि इसके डोमेन को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ गए ना। अब देखो, इसका मतलब जब मैनिवन होगा तो भी हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। अब और क्या प्रॉब्लम आएगी? इनटू में, अगर इनटू होगा फंक्शन तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे। फंक्शन क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए और 1 1 भी होना चाहिए। तो आप 1 1 मैनी 1 में तो समझ गए ना। अगर 1 1 है और ऑन टू भी है तो वो निकल जाएगा। मैनी 1 में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आपको मैंने ग्राफ से भी बताया कि वो फंक्शन ही नहीं बच रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको मैपिंग से समझ में आ गया होगा, ये आपने फंक्शन पढ़ा होगा, तभी तो बोल रहा हूं तो कि इसको फंक्शन की बात पढ़ते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो फंक्शन ही नहीं बचा। बात समझ गए? तो इनवर्स तो बहुत दूर की बात है, वो फंक्शन ही नहीं बचा, खराब हो गया सब है, तो हम इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे उसका, है। अब देखो, आप ये बात समझ गए। अब आप इसको ये देखो, अगर कोई फंक्शन क्या है? इनटू है, कोई फंक्शन क्या है? इनटू है। इनटू मतलब पूरा कोडोमेन कवर ना कर पाए, तो जैसे ये है ए बी है, अल्फा बीटा गामा है, तो क्या किया आपको पता होगा ना। तो ये फंक्शन क्या है? इनटू है, कि उसका पूरा कोडोमेन कवर ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट्स बचा ना यहाँ पे। तो आपको पता ये क्या है? इनटू फंक्शन है। तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, है, अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स
ये क्या है, ठीक है। इसकी बात करें, इसके इनवर्स की है, तो इसका इनवर्स है, तो इसका इनवर्स क्या होगा। हाँ, अब आप इसको निकालो तो देखो, अब आपको पता इससे दो लाइन जा नहीं सकती हैं। देखो ये भी फंक्शन नहीं होता है, शायद तुम्हें पता हो, एक भी एलिमेंट्स यहाँ पे बचना नहीं चाहिए डोमेन में, पता है ना। तो देखो ये भी क्या हो गया, ये भी फंक्शन नहीं रहा। अगर कोई भी फंक्शन क्या होगा, अगर वो फंक्शन मैनी वन होगा या फंक्शन वो इनटू होगा, तो उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। ये आपने मैपिंग से देख लिया होगा, ठीक है, आपने यहाँ से ग्राफ से भी देखा। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शन हैं उनका हम क्या करेंगे, उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे हैं, फिर हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो, हाँ, एक तो फंक्शन की ये बात है, दूसरा और फंक्शन की क्या बात है कि अगर हम y इक्वल टू एक्स में क्या लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे हैं। तो जो y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेंगे, जितने भी ग्राफ हैं उनका हम क्या लेंगे, y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेंगे। तो जो हम जब रिफ्लेक्शन ले रहे होंगे तो आपको पता है होगा क्या, अगर अल्फा कॉमा बीटा एक फंक्शन के ग्राफ पे है, कहीं भी लाई कर रहा है, तो उसके इनवर्स पे क्या लाई करेगा, बीटा कॉमा अल्फा। ये मैंने क्या बोला, देखो ये सारी बातें समझ लो। इसके बाद हम इनवर्स पे चलते हैं। रिफ्लेक्शन चाहिए किसका, 1,2 का। मान लो ये पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। आपको पता, आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लूंगा, रिफ्लेक्शन कहीं भी ले तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे क्या इसकी इमेज बनेगी। तो फिर ये क्या होगा, इसका ये पी क्यू का क्या होगा, m मिड पॉइंट, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू चाहिए। आप इसको ध्यान से देखना, ये सारी जो बता रहा हूं मैं टूल्स, मैंने क्या बोला, ये बेसिक लेक्चर, तो आप इसको ध्यान से देखना कि जो भी ये टूल्स मैं बता रहा हूं ये सब जो हम इनवर्स निकालेंगे सबकी जरूरत पड़ेगी। अब आप इसको देखो, ये तो आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, दो अननोन है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, दो इक्वेशन की। तो वो इक्वेशन कैसे आएंगे, इसमें हम क्या फैक्ट यूज करेंगे, देखो एक तो ये यूज करेंगे, जो इसका मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, वो इस लाइन पे लाइन करेगा, ठीक है। दूसरा, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे हैं। तो इनको देखो, तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट क्या आएगा, देखो तो अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 2/2, ये 2 है। तो ये किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे। तो पॉइंट M lie on line y इक्वल टू एक्स, ये लाइन लिखा है y इक्वल टू एक्स, लाई करा दो तो क्या आएगा, बीटा प्लस 2/2 इक्वल टू अल्फा प्लस 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा, हाँ, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, हाँ ये क्लियर है। अब देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन जो है, और ये क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1। तो इसका क्या लगा दो, पॉइंट स्लूप। तो पॉइंट स्लूप क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका स्लोप क्या है, 1 इक्वल टू -1। तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस 2 इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको इधर ले आओ, है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो क्या आया, 2 अल्फा इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 2।
अब किसी में रख दो जैसे मर्जी, तो मैंने इसमें रख दिया है इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे रख दिया, तो 2 माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा 1। तो पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट आ गए 2,1। ये क्या आ गए पॉइंट 2,1। ये मैंने क्यों बताया, आपको सब कुछ पता होना चाहिए तो आपको फील आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो ये मान के चल रहा आपको कुछ भी पता नहीं है। हो सकता अगर आपको पता हो तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपको पता है या नहीं है, तो इसलिए मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ गए। तो आपने देखा मैंने y इक्वल टू एक्स में क्या लिया, रिफ्लेक्शन लिया पॉइंट का, तो क्या हुआ वो पॉइंट रिवर्स हो गया सिंपल, ये ठीक है। हाँ, अब जो बात को मैं बता रहा था उसको अब देखो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर एफ एक्स पे क्या है, कोई फंक्शन है, उसके ग्राफ अगर पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ पे क्या होंगे, बीटा कॉमा अल्फा, पॉइंट रिवर्स हो जाएंगे हैं। देखो अगर मैंने ये दो ग्राफ लिए, y इक्वल टू e की पावर x और y इक्वल टू log x टू द बेस e, फिर दोनों का बेस क्या है, ग्रेटर देन 1, तो दोनों कैसे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, e की पावर x का, और ये किसका ग्राफ है, log x टू द बेस e। ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, किसमें, y इक्वल टू x में। किसमें रिफ्लेक्शन है, y इक्वल टू x में। पहले आपको पूरा फील आ जाना चाहिए रिफ्लेक्शन का कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है क्या है, तब जो आप इनवर्स पढ़ोगे तो आपको उस पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देखो अगर मैंने इस पे कोई भी पॉइंट लिया, इस पे क्या पॉइंट लिया, अब सुनो, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट क्या लिया, ये आप ध्यान रखना, ये किसका ग्राफ है, आप ग्राफ तो ऐसे लिखेंगे ना, मतलब फंक्शन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स, ये क्या है, ये क्या है, y इक्वल टू log x टू द बेस e। हाँ बोलो, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली, अगर मैंने x की वैल्यू क्या ली 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा e, तो पॉइंट क्या आएगा e, 1। समझिए बात को, रिफ्लेक्शन भी इसका उतनी ही डिस्टेंस पे होगा बेटा, यहां पे। अब ये पॉइंट क्या होगा, आपको बिल्कुल नहीं सोचना, अगर y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन है तो इसका पॉइंट क्या होगा, e, 1, क्या होगा e, 1। या आप ऐसा करो, यहां पे देखो, अब यहां पे आप x की वैल्यू क्या रखोगे कि y की 1 आएगी, तो आप जब x की यहां वैल्यू क्या रखोगे, बोलो, आप यहां पे रखोगे e, इसकी वैल्यू x की, तो आपको पता है log e टू द बेस e क्या होता है 1, तो x की वैल्यू मैंने क्या पुट की, x की वैल्यू e, y की क्या है 1, तो पॉइंट क्या हो गया, बोलो e, 1। क्लियर है, ये क्या हो गया पॉइंट e, 1। रिफ्लेक्शन आप समझ गए होगी। अगर आपको और भी डाउट है तो आप एक आध और देख लो है। देखो अगर मैं ये बोलूं y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये भी क्या है एक दूसरे का रिफ्लेक्शन, y इक्वल टू एक्स में। कैसे, देखो ये तो समझ गए ना। देखो
तो ये किसका ग्राफ है? किसका है? y इक्वल टू एक्स का। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? y इक्वल टू एक्स का नहीं, y इक्वल टू एक्स क्यूब का है। अब देखो, हाँ, तो पहले हम देखो रिफ्लेक्शन ले, तो इसका मतलब क्या करें? ये किसका ग्राफ? y इक्वल टू एक्स क्यूब का है। तो हमने क्या किया? हमने लाइन खींच दी सीधे, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ये क्या है? y इक्वल टू एक्स है। तो हमें क्या करना? रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा? ये आएगा। और इधर वाले में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये किसका रिफ्लेक्शन है? y इक्वल टू एक्स क्यूब का। और ये बेटा किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ठीक है। अब देखो, हाँ, अब आप समझ गए ये किसका ग्राफ है? ये वाला ग्रीन वाला किसका है? y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। ये किसका है? y इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो देखो, अगर इनको अलग अलग बनाऊं तो आप समझ गए होगी, ये ग्राफ इसका है, ये ग्राफ इसका है। मतलब ये किसका था? देखो, ये था y इक्वल टू एक्स क्यूब का, और ये किसका है? ये किसका है? ये एक दूसरे के क्या है? y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना? तो अगर अब आप कोई भी पॉइंट लेते हो, हैं, जैसे आपने यहां पे एक पॉइंट लिया इस ग्राफ पे, है क्या पॉइंट लिया? ये y इक्वल टू एक्स है, ध्यान रखना। तो अगर आपने एक पॉइंट लिया यहां पे, क्या लिया? तो मैंने लिया 3। क्या लिया? 3। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 ली, तो y की क्या आएगी बेटा? यहाँ 27। क्या आएगी? 27 आएगी। अब इसके ग्राफ पे क्या होंगे पॉइंट बोलो? अगर मैंने x की वैल्यू यहां पे क्या ली? 27। अगर x की वैल्यू मैंने 27 ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। अब आप समझ गए होंगे कि इनवर्स मतलब एक पे पॉइंट पे क्या होंगे? एक ग्राफ पे अल्फा कॉमा बीटा, दूसरे पे क्या होंगे? बीटा कॉमा अल्फा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं साइन एक्स का है। अब दोबारा साइन पे चलते हैं, फिर उसके डोमेन को देखते हैं कैसे उसका हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है। हाँ, मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा, ठीक ना? तो चलो देख लो। ये क्या है? 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -2 π/2 पाई -3 π/2 -2 पाई। ठीक है। ये फंक्शन आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले, मैनी वन है। तो हमें क्या करेंगे? इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हैं। देखो, अगर हम क्या करें, ध्यान से देखना। चलो मैं और बनाए दे रहा थोड़ा, ताकि आपको और समझ में आ जाए ये बात है। तो ये क्या है? 3 पाई। ठीक है। यहाँ क्या होगा? 5 π/2। चलो लिखे दे रहा मैं। देखो, क्लियर है? अब सुनो, यहां भी पीछे बना है, कितना बनाऊंगा आप खुद समझना है। देखो, अब अगर मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूं, ये पूरा आपको पता है पूरे आर में बना है ग्राफ। तो अगर मैं इसी का इनवर्स लेना चाहूं तो मैं आपको देख चुका कोशिश करके कि वो क्या बन जाता है। मैंने आपको पता, मैंने इतने का ही लिया था रिफ्लेक्शन, वो क्या बन गया था? ऐसे। तो फंक्शन ही नहीं बचा था वो। तो अब हम क्या करेंगे? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे।
ठीक है। तो हम किस तरह से डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे? हम डोमेन को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो फंक्शन क्या हो, 1 1 हो एंड ऑन टू हो। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू हो। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अब अगर मैं इस फंक्शन को यहां पे ले लूं, ध्यान से देखना, अगर इसको यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं मैं, यहां पे ध्यान सुनना, ठीक है, मैंने कहा रिस्ट्रिक्ट कर दूं यहां पे, तो फंक्शन देखो अगर मैं यहां पे कर दूं तो फंक्शन क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ये क्या आएगी -1। तो फंक्शन ऑन टू है, बात समझ गए, ऑन टू तो है ना। तो देखो आपको यहाँ -1 से 1 तो पूरी कवर कर रहा है, जो वैल्यू चाहिए थी वो तो है ना। अब सुनो, और ये क्या है, और आपको पता है अगर मैं इस पर एक लाइन खींचूं तो फंक्शन ये 1 1 भी है। ध्यान से देखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इतने की। ठीक है ना। तो यहां पे मैं ये वैल्यू क्या है -1, यहाँ क्या है 1। देखो ये है, मैंने क्या किया, ये पार्ट यहाँ पे कट कर दिया है, तो इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अब ध्यान से देखना, तो इसका क्या लिया मैंने -π/2 से +π/2, तो ये आ गया ग्राफ। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या है -1 to 1, ठीक है, जो साइन की रेंज थी वो इसकी रेंज है -1 to 1। बस मैंने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो डोमेन को मैंने किस में रिस्ट्रिक्ट किया है, -π/2 +π/2 में। अब आपको पता है अगर मैं इसमें देखूं ये फंक्शन क्या है, आपको पता, आप ध्यान से देखना, तो sin x की रेंज क्या है -1 to 1 है। अब मैं अगर यहां पे एक लाइन खींचता हूं, यहां पे है, देखो ऐसे, अब यहां पे मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं कहीं भी ऐसे, तो फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा, 1 1 एंड ऑन टू भी है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, मैं इसका इनवर्स भी ले सकता हूं, इसका मतलब, ठीक है। तो कैसे इनवर्स लेंगे, ध्यान देखना। हाँ, तो मैंने क्या किया, पहले मैं इसको दोबारा एक बार बनाए दे रहा, तो ये क्या था देखो, ये क्या है π/2, तो वैल्यू क्या है 1, और ये क्या है -π/2, तो वैल्यू क्या है -1। ठीक है, अब मैं यहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल टेस्ट करता हूं तो फंक्शन क्या है, ये आपको पता है 1 1 है, और ये ऑन टू भी है, तो फंक्शन ये। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन ले सकता हूं, लेकिन इस डोमेन को हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल डोमेन। क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसकी रेंज आपको पता चल रही है, इसकी क्या है -1 to 1, बट ये डोमेन क्या है -π/2 +π/2, तो ये क्या है, प्रिंसिपल डोमेन। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमें सबको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उनके डोमेन को, और फिर हम उनका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ, ये किसका होगा, ये sin x का होगा। अब मैं इसका क्या लेता हूं, रिफ्लेक्शन। देखो ये क्या है
-1। अब सुनो, अब मुझे इसका क्या लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है, किसमें, y इक्वल टू एक्स में। ये है, थोड़ा सा बन गया, ठीक है ना। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा बेटा, इसका रिफ्लेक्शन ये होगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या यहाँ कहाँ होगा, इसका रिफ्लेक्शन ये होगा, ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्शन आ गया, किसका, ध्यान से देखना। तो अब आप पहले एक बार समझ लो हैं, तो ये क्या था, इसका ग्राफ क्या था, ये आया है, ठीक है। आप इसको थोड़ा, ये है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब याद करो, मैंने बोला तो उसके इनवर्स पे सब कुछ क्या होगा, अगर इस पे अल्फा कॉमा बीटा होंगे तो उसमें क्या होंगे, बीटा कॉमा अल्फा। अब देखो यहां पे क्या था, ये वैल्यू क्या है, π/2, किसकी वैल्यू है, ये x की, ये किसकी है, y की, ये बात समझ गए ना। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है बोलो, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये वैल्यू क्या है, π/2, 1। बट इसमें जस्ट उल्टा होगा, तो इसमें क्या होगा बोलो, इसमें वैल्यू 1 रखने से π/2 आएगा, तो ये क्या होगा, π/2, और यहां पे क्या रखेंगे, -1, तो ये क्या आएगा, -π/2। ये बात समझ में आई, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो तो अगर इसके ये पॉइंट है, देखो ये अगर पॉइंट क्या है, ये अगर पॉइंट देखो तो क्या है, π/2, 1, तो ये पॉइंट क्या होगा, आपको पता है रिफ्लेक्शन इतनी डिस्टेंस पे होगा ना, तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1, π/2, रिवर्स हो जाएगा पॉइंट, वो आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया है, ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना इसका, तो ये क्या है, साइन एक्स का इनवर्स है। तो हम वैसे नहीं निकाल पाए, हमने क्या किया, फंक्शन को क्या किया, पहले उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लिया। अब काफी स्टूडेंट को ये रहता है कि सर इसका अगर मुझे यही 1 बनाना था, मैनी 1 बनाना था, तो ये ग्राफ तो यहां भी मैं 1 हो रहा था, देखो तो मैं ये वाला पोर्शन नहीं ले सकता था, ये था 3π/2 और ये था 5π/2। अगर मैं इसको यहां पे कट कर देता ग्राफ को, इसको, तो इसका भी रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर यहां पे क्यों लिया गया, यहां पे इसलिए लिया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन बनी रहे और सिंपली हम उसका इनवर्स निकाल सकें y इक्वल टू एक्स में। तो ये बिल्कुल ये सिंपल रहे, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसीलिए y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लिया गया, ठीक है। अब ये बात याद रखना, सबका इनवर्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका हम डोमेन क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो डोमेन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी में इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। इंटायर डोमेन में उसका जो इंटायर डोमेन होगा उसमें हम उसका जो भी कंप्लीट डोमेन होगा उसमें हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब जितने भी फंक्शन होंगे तो उनका हम किस में निकालेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, सब इनवर्स फंक्शन देखेंगे सारे हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल डोमेन लिखे दे रहा हूं सबके हैं, तो देखो इसका मैंने क्या बताया था, -π/2 +π/2, इसी में रिफ्लेक्शन लेंगे, ठीक है। अभी इनवर्स के बाद एक इनवर्स बताया मैंने अभी, ताकि आप उसको मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो cos x
तो इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा, 0 to पाई। जीरो टू पाई है। 10x का क्या होगा, -π/2 +π/2 है। cot x का क्या होगा, 0 to पाई है। ठीक है, और बाकी क्या बचा, sec x। तो sec x का क्या होगा, -∞। एक मिनट, sec x का क्या होगा, अब आप sec x को देखो, sec x को कहाँ प्रॉब्लम होगी, तो इसका भी क्या होगा, cos x की तरह होगा 0 से पाई, बट प्रॉब्लम कहाँ होगी इसको, पाई पे, क्योंकि वहां पे 1/cos x, तो उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा है, तो 0 नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइन हो जाएगा है। तो आप क्या निकाल दो, π/2। और बेटा और क्या बचा, और बचा cosec x है। तो cosec x का क्या होगा, हाँ इसको कहाँ, इसका यही होगा, sin x की तरह है। तो इसको प्रॉब्लम कहाँ होगी, इसको प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जहाँ पे 1/sin x, जहाँ पे sin x 0 होगा। तो sin x 0 कहाँ होता है, n पाई पे है, तो उसके बीच में कौन n पाई मिलेगा, एक ही रूट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, 0। तो आप क्या करो, -π/2 और +π/2 एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, तो ये जितने भी ग्राफ हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आज जो भी लेक्चर था इसका बेसिक लेक्चर था, इसका इन्वर्स से कनेक्शन है, इसमें आपको खुद ही पता चल गया होगा, बट इसमें इन्वर्स का ज़्यादा कुछ पार्ट नहीं आया। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टर्न से होगा है।